साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों हमने पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वैसे आज का अध्याय हमारा है दलितों को जब भी अवसर मिले कमाल कर दिखाया। साथियों आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ लेखक हमको बता रहे हैं कि दलितों को जब भी थोड़ा बहुत इन्हें अवसर मिला हुआ है, क्योंकि इन्हें सामाजिक रूप से हमेशा दबाया गया है, इन्हें सहन करना पड़ा है और दबाव इन्हें महसूस करना पड़ा है, लेकिन जब भी इन्हें थोड़ा सा अवसर मिला है तब इन्होंने अपने हुनर का और अपनी कला का प्रदर्शन खूब बढ़िया से किया हुआ है। यहाँ हमें कभी यहाँ बता रहे हैं कि ये इतिहास गवाह है कि ये प्राचीन काल से ही जो है कि ये कारीगरी में, कुशलता में एक बहुत प्रवीण थे और इन्होंने के अंदर खूब कला थी। अभी मौके पे इस चीज़ को विचार से अध्ययन से करके देखा जाए, इतिहास को उठा करके देखा जाए तो इन्होंने जो है कि अपना लघु उद्योग जो चर्म का उद्योग हो गया और सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, हाथ की कारीगरी का, घर मकानात बनाने का, मिस्त्रियों का काम, ये कला इनके में पहले से भी गुण विद्यमान था। मेहनत कश वर्ग था और आज भी ये जो है कि मेहनत कश लोग जो हैं कि ये किए हैं, लेकिन इनको सामाजिक दबाव होने के कारण इनको ऊपर बढ़ने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। जैसे ये थोड़ा सा तरक्की या विकास करते हैं, इनको कोई ना कोई सामाजिक रूप से कोई ना कोई किसी कारणवश कहीं उलझा करके और इनको वापस मोड़ दिया जाता है। अब अंग्रेज के ज़माने में ही देख लिया जाए तो इनके चमड़ों के जो बनाए हुए सामान थे वो विदेशों तक जाते हैं। यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि विदेशों तक जाते हैं और मूर्ति बनाने की, कपड़ा बुनाई करने की, इनकी जो खास तरीके की जो कला थी उनको खूब अवसर मिला है और इसके थ्रू इन्होंने खूब अच्छा प्रोग्रेस भी किया है इस दुनियावी माहौल में। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनको जो है कि दबाव इन्हें झेलना पड़ा है। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर जातिगत दबाव की, मतलब जहाँ भी ये बिजनेस में, बड़े बिजनेसों की तरफ ये घुसने की इन्होंने कोशिश की, वहाँ इनको किसी न किसी कारणवश जो है कि पीछे धकेल दिया गया या इन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। कहीं ना कोई कमियाँ रह करके जो है कि इन्होंने कह दिया। नहीं तो ये बता रहे हैं कि कपड़े का हो गया, चर्म शिल्प हो गया, लकड़ी व लोहे की चीज़ें, उपकरण, खिलौने आज बनाने में जो इनकी माहिर थे, मशहूर थे, इनका बहुत बढ़िया था। और कुछ को जो उनको मौका मिला भी, वो कानपुर जैसे जालंधर की बूटा मंडी काफ़ी बड़ा नाम था। दक्षिण में बाबा साहेब सहयोगी शिवराज के पिताजी व्यापार और देश में इन्होंने खूब बढ़िया नाम कमाया है। हांगकांग, सिंगापुर तक भी इन्होंने अपना असर पहुंचाया है। और ख़ास करके बुनकरों का कहते हैं कि जो हमारे जुलाहे समाज से आते हैं, मोहम्मद वर्ग से आते हैं, ये भी बुनकारी में बहुत अच्छा भी इनका बढ़िया योगदान और प्रोत्साहन रहा है। बल्कि ख़ास करके हमारे जो देश की आज़ादी का प्रथम झंडा जो लहराया गया, वो सूती की बुनाई जो है कि ये इन्हीं समाज के लोगों ने बनाया था, जो कि लाल किले की प्राचीर से ये झंडा लहराया गया था। इसलिए इस इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए तो इनका पुराने से बिजनेस की तरफ मोड़ था। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, नहीं, कोशिशें की इन्होंने, लेकिन कोशिश के मुताबिक आज अगर हम धरातल पर देखें, आज के समाज के दौर पर हमारी पीढ़ियाँ अगर देखें तो ये बड़े बिजनेस की तरफ इनका मोड़ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा दुख व्यक्त होता है साथियों कि ये कोशिश, जब हम शुरू से ऐसे कोशिश थे तो हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, जो पहले से चला आया था। और बीच में इनको वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के कारण जो है कि इनको जो यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, उसी का यहाँ कभी एक छोटा सा परिचय उनको देते हुए समझा रहे हैं कि जिन्हें मौका मिला है, जब भी इन्होंने अपना हुनर और अपनी कला दिखाने के लिए इन्होंने कमाल कर दिया है। इसी विषय पे आज यहाँ एक छोटा सा लेख के द्वारा हमें जो समझा रहे हैं, कभी आगे की लाइनों पे लिख रहे हैं और हम इस पर चर्चा करके हम जानेंगे कि हाँ, इन्होंने भी जो है कि इस देश में अपने अच्छे कुशल और नेतृत्व निभाया है। लिख रहे हैं, दलितों को जब भी अवसर मिले कमाल कर दिखाया। इसी कड़ी में आगे, इतिहास गवाह है कि हर काल में मेहनत कश दलितों को जब भी मौका मिला उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर कमाल कर दिखाया। कला, हुनर व प्रतिभा तो हमारी विशेषताएं रही हैं। उद्यम में प्राचीन काल से भी कुशल थे तो आधुनिक काल में भी दखल रही है, लेकिन शोषक वर्ग के शोषण के कारण उसकी पहचान नहीं होने दी। काम हमारा रहा और नाम किसी और का रहा। नींव की ईंट हम रहे, लेकिन कंगूरे शोषक वर्ग के ही रहे। बीज बोया
सींच कर पेड़ हमने बनाया और जब फल खाने की बारी आई तो कोई और ही लपक पड़े। अभी अंग्रेजों के ज़माने की ही बात करें तो पता चलेगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में दलितों के घर परिवार एक लघु उद्यम के रूप में काम करते थे। कपड़े, चर्मशिल्प, लकड़ी व लोहे की चीज़ें, उपकरण, खिलौने, घर के काम की हर चीज़ का बड़े हुनर के साथ निर्माण होता था। कभी कभार उनमें से उभर कर चमत्कार के रूप में आगे निकल कर थोड़ा सा नाम कमा लेते थे। आगरा, कानपुर, जालंधर, उस जमाने में भी चर्म उद्योग के दलित व्यवसायियों का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था। जालंधर की बूटा मंडी का काफ़ी बड़ा नाम था। दक्षिण में बाबा साहेब के सहयोगी एन शिवराज के पिताजी का व्यापार देश से बाहर हांगकांग, सिंगापुर तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बुनकर जुलाहों का बनाया मोटा व महीन कपड़ा विदेशों तक जाता था। भारत का पहला तिरंगा झंडा गांव अमृतसर, जिला जयपुर के एक दलित बुनकर भाई ने ही बनाया था। खादी का वह तिरंगा आज़ादी के पहले जश्न के मौके लाल किले की प्राचीर से फहराया गया था। दलितों की बनाई पत्थर व लकड़ी की कलात्मक मूर्तियां पूरे विश्व में भेजी जाती थीं, लेकिन भेदभाव व शोषणकारी व्यवस्था ने हे समझा और जब हमने छोड़ दिए तो सवर्णों ने बिना देर किए कपड़े से लेकर चमड़े तक के सारे धंधों को, कलाओं पर कब्जा कर लिया और आज़ाद भारत में तस्वीर उल्टी हो गई है। आज हम कपड़े व जूते के ग्राहक हैं और सवर्ण जातियां निर्माता हैं। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करने का तात्पर्य है कि जिस काम को हमने छोड़ दिया, इसे नीच समझ करके, हे समझ करके लोग हमें उसको हे दृष्टि से देखते थे। आज का दौर, आज मौजूदा स्थिति में देखें तो हमने जिस काम को छोड़ा वही काम जो हमें हे की दृष्टि से देखते थे, वही लोगों ने उस धंधे को अपना लिया और कहानी उल्टी हो गई कि आज हम एक मजबूर ग्राहक बन के रह गए। नहीं तो यही कला एक दिन हमारे समाज में और हमारे पुरखों की थी, जिससे हम पैसों की अर्निंग करते थे, अपनी कमाई का एक धंधा बनाए थे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी काम था, हमारे पुरखों का संजोया हुआ था। लेकिन बड़ी दुखद की बात है कि आज ये दूसरे लोगों ने हमें अपने भरम और भुलावे में डाल करके और हमें इस चीज़ से वंचित कर दिया और हम आज देखते रह गए। हमारी पीढ़ियाँ आज हमें कोस रही हैं और जबकि ये काम अब की जो हमें कोस रहे थे वही सवर्ण लोग इस चीज़ को, उसका रूप बदल करके और इन्होंने अब खूब अच्छी तरीके से अपना लिया और खूब मालो माल हो रहे हैं। ये लेखक का कहने का तात्पर्य है। तो ऐसे लेखक का यहाँ समझाने का तात्पर्य है खास करके साथियों कि हमें किसी न किसी व्यवसाय से, किसी न किसी रोज़गार से जुड़े रहना चाहिए और ऐसे जब तक हम ऐसे नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हमारा जो है कि भला नहीं होगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा देश देंगे और कैसा एक भविष्य देंगे, इसके लिए हमें यह सोच करके ज़रूर कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे विचार करके और इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। बिजनेस में आना चाहिए, दलितों को, सोचतों को समाज में आना चाहिए। साथियों, इस अध्याय को यहीं वाणी को विराम लेते हुए ये अध्याय रुकता है। आगे दूसरे अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।